प्रेम कैसे बढ़े, भगवान जी से प्रेम कैसे वृद्धिंगत हो। हम जिसकी बहुत चर्चा सुनते हैं, जिसकी बातें करते हैं और जिसकी बार बार स्मृति करते हैं, उससे मिलने की चाह हो जाती है, नहीं हो जाती? तो इसीलिए भक्ति का प्रथम अंग है श्रवणम, फिर कीर्तनम, फिर स्मरणम, फिर पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, शक्यात्म निवेदनम। और सबसे पहला श्रवणम, हम अपने प्रभु की खूब चर्चा सुने। फिर कीर्तनम, खूब नाम कीर्तन करें, उनकी कथा कीर्तन करें। स्मरणम, उसी की याद में तन्मय रहें, तो निश्चित प्रेम प्राप्त हो जाए। श्रवण कथन सुमिरन प्रतीति, यह है जो कृपा हरिवंश की। जो श्रवण कथन विश्वास पूर्वक, श्रवण विश्वास पूर्वक, इससे भगवान में प्रीति होगी। कीर्तन, इससे भगवान में प्रीति होगी। स्मरण, इससे भगवान में प्रीति होगी। तो कह रहे हैं ये जो कृपा हरिवंश की, ये हरिवंश की कृपा अगर 3 पर विश्वास हो जाए, भगवान के गुण कीर्तन, भगवान के गुण श्रवण, भगवान के नाम कीर्तन, भगवान के नाम श्रवण और नाम स्मरण, तो निश्चित भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। प्रेम मूल यह नाम है, जो भगवान का नाम है, इसी से प्रेम प्रकाशित होता है। आज तक जितने महापुरुष हुए, महाराष्ट्र तो सिद्ध महापुरुषों का मतलब धाम ही है, एक से एक महापुरुष सिद्ध प्रकट हुए, तो सबकी जिह्वा पे नाम, नाम के प्रभाव से ही सब सिद्ध हुए। तो हम नाम जप करें और लीला गायन और लीला श्रवण, नाम कीर्तन, नाम श्रवण, यही जीवन बना ले, इसी से प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। मयूर जी, राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम भगवान पंडरीनाथ जी के विग्रह की नित्य पूजा आराधना करते हैं। एक दिन रात में सपने में मुझे ऐसा दृश्य दिखा कि भगवान मुझसे दूर हो गए हैं, तो मैं जग गया और बहुत व्याकुल हो गया। उस दिन से मुझे बहुत भय लगता है कि हमारे भगवान हमसे दूर हो गए। नहीं, वो कभी कभी खिलवाड़ किया करते हैं, अपने जनों की प्रेम परीक्षा लिया करते हैं। ये प्रियता वो देखते रहते हैं कि उपासक हमारी सेवा ही केवल करता है कि हमसे प्रेम करता है। अगर हम स्वप्न में भी उनका वियोग या उनका जरा भी हानि नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, तो जागृत की क्या होगी? वो अब इस भाव में अपने मंगल की कामना नहीं रहती, अपने प्राण प्यारे प्रभु, उनको दुलार करना है, हर समय उनकी सेवा में रहना है। तो श्री विग्रह जो अर्चना अवतार भगवान का है, ये विग्रह अवतार जो है, ये आसक्ति पूर्वक है। हम इनकी सेवा करें और इतने आसक्त रहें। इस समय हमारे प्रभु को प्यास लगी होगी, इस समय प्रभु को भूख लगी होगी, इस समय प्रभु को शयन कराना है, इस समय तो ये जो भावना है, ये अजित को जीत लेती है, भगवान को जीत लेती है। आप समझो, दुर्योधन के घर के सब 56 प्रकार के भोग त्याग कर और भगवान विदुरानी के भाव रूपी छिलके खाने के लिए गए। नहीं, ये भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु। हमारे भगवान को भाव पसंद है। भोजन, सोना चांदी, रुपया पैसा, अच्छी पोशाक है तो पहनाओ, नहीं, सिर्फ भाव पसंद, सिर्फ भाव पसंद। अगर भाव नहीं है तो फिर तो कभी कभी भगवान अपने भक्तों के हृदय को चेक किया करते हैं। कोई विपरीत ऐसे खेल कर दिए, अब उसके अंदर कितनी पीड़ा हो रही, हाय अब हम कैसे जिएंगे? तो ये अनिष्टकारी नहीं है, ये हमारी प्रेम परीक्षा है कि आप कितना ठाकुर जी से प्यार करते हैं, जिनकी सेवा करते हैं। अनिष्टकारी तो अब हमारा अनिष्ट तो कोई कर ही नहीं सकता, अनिष्ट तो हो ही नहीं सकता है, अब अनिष्ट नहीं हो सकता। हम भगवान के शरणागत हैं, हम भगवान के अनिष्ट कैसे हो सकता है? अनिष्ट भी हमारे पास आएगा तो मंगल करके जाएगा, मंगल करके नहीं जाएगा। अनिष्ट भी आएगा तो मंगल करके जाएगा। अनिष्ट है ना, किडनी फेल है, लेकिन वो हर समय मुझे सावधान रखती है, हर समय। कभी भी शरीर छूट सकता है। निरंतर नाम जप करो, निरंतर मंत्र जप करो, चलो सेवा करो, ये शरीर तो जाएगा ही जाएगा। तो हमारे लिए अनिष्ट भी आएगा तो हमारा मंगल करके ही जाएगा। मंगल तो अब हो ही नहीं सकता। हमारे और संसार के बीच में भगवान की कृपा रूपी मशीन लगी है। उधर से जितना मंगल आएगा, कृपा उसे फिल्टर करेगी और इधर मंगल हो जाएगा और मंगल वापस लौट जाएगा। कभी भक्त को नहीं सोचना चाहिए किसी भी क्रिया में, ये प्रियता की बात है।
ये प्रियता की परीक्षा है। मान लो ठाकुर जी के भवन में आग लग गई दीपक से, किसी कारण से ठाकुर जी के पूरे भवन में आग। अब वो उपासक सोचे हमारा मंगल, तो क्या अग्नि स्वरूप भगवान नहीं है क्या? नामदेव जी के भवन में आग लगी ना, तो नाच रहे थे ना, हरि आए अग्नि रूप में, नाच रहे थे ना। कुछ लोगों ने कुछ सामग्री बचा के रखी थी निकाल के, तो उन्होंने उसको भी डाल दिया। हरि आए हैं, अरे कोई अतिथि आता है उसके मुख से छीनता है मेरे हरि आए। देखा, ये रुक्मिणी जी और भगवान श्री द्वारिकाधीश ने अपने हाथ से उनकी कुटिया बनाई थी रातों रात, नहीं? हाँ, तो इसलिए हमारा मंगल तो हो ही नहीं सकता। मंगल नाम तो हमारे जीवन से गया, क्योंकि हम भगवान की शरण में हैं। किसी चीज में इंद्रियों मतलब किसी चीज भोग में मन भी नहीं लगता। अरे बच्चा, अभी ऐसा मत कहो, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को माया ने परास्त कर दिया है बच्चा, अभी चुप रहो। अभी ये एकदम कृपा होती है ना, जैसे साधन मार्ग में चले तो गुरु कृपा एकदम होती है, तो वो साधक देखता है कि मेरे अंदर है, वो तुम्हारी नहीं है, वो गुरु कृपा हरि कृपा है। अब जब तुम थोड़ा आगे चलोगे तो तुम्हें कृपा पीछे हो जाएगी, तब तुम चल के दिखाना आगे। हर साधक से पूछो, कहता है पहले मेरा मन भजन में बहुत लगता था, पहले बहुत आनंद आता था, अब पता नहीं क्या हो गया। क्योंकि पहले तुम्हारी साधना से आनंद थोड़ी आता था, वो तो हरि गुरु कृपा थी। अब तुम संभल कर खड़े हो और परिपक्व बनो, तो अब लड़ना पड़ेगा, अब संघर्ष करना पड़ेगा, समझ रहे हो? खूब नाम जप करो और अपनी इंद्रियों को जहां जहां विषय भोगा, भी तो हंसी का विषय आ गया। आप कहते हो इंद्री के विषय भोगों में हमारी रति ही नहीं। देख, हमारे प्रश्न को आप अपने जीवन में देखना, ईमानदारी से देखना। इंद्रियों की रति खत्म हो गई तो कोई प्रश्न ही नहीं बचा ना भगवत प्राप्ति के लिए। समस्या तो यही है ना, इंद्रिय और मन। और बच्चा, अभी तुम कैसे, क्योंकि हम देख भी रहे हैं ना आपको, केवल आपकी बात सुन नहीं रहे हैं, आपको हम देख भी रहे हैं। जब मनाखष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति, यह आकर्षण हटकर केवल कृष्णाकार हो गया, तो परमात्मा में जब मन और इंद्रिय हो गए, निर्विषय हो गए, तो कोई प्रश्न ही नहीं रहा ना, कोई प्रश्न ही नहीं रहा ना बच्चा। फिर प्रश्न क्यों, आप बताओ ना। धीरे धीरे हमारी इच्छा हर एक चीज से मतलब पहले जैसे थे। देखो बच्चा, धीरे धीरे हटना और इकट्ठे कूद जाना दोनों बराबर होती हैं। हटाते हटाते 30 वर्ष हो गए और 30 मिनट में भ्रष्ट हो गया। 30 वर्ष का हटाना 30 मिनट में भ्रष्ट कर दिया माया ने। अब बोलो इसको क्या कहोगे? 30 वर्ष वो धीरे धीरे हटाता रहा, और अगर भगवान का आश्रय छूटा और अहंकार आ गया तो 30 मिनट में वो किसी काम का नहीं रह गया, भ्रष्ट कर दिया माया ने। आप तो माता से पैदा हुए हो, शरीर तुम्हारा स्त्री शरीर को भी देख रहा है, पुरुष शरीर को देख रहा है। हम ऐसे ऋषि की बात कर रहे हैं जिसने कभी स्त्री देखी ही नहीं थी, श्रृंगी ऋषि। पैदा हुए थे मृगी से। विभांडक ऋषि, उनके पिता थे, तो एक अप्सरा स्नान कर रही थी, तो उसके अंगों को देखकर उनकी शक्तिपात हो गई। तो चूंकि वो जल लेने हैं, स्नान करें, तो उसी से किनारे लहर में उनका शक्ति आ गई, तो वही वीर शक्ति, तो मृगी पी गई। अब इतना अमोघ वीर, तो गर्भधारण हो गया, तो एक सींग भर मृग का था, पूरा शरीर देव शरीर, क्योंकि ऋषि का था। उन्होंने कभी स्त्री नहीं देखी थी। पूरा चरित्र उनका पढ़कर के महाभारत में देख लीजिए। इतने विषयासक्त, इतने शरीरासक्त हो गए कि फिर ब्याह हुआ उनका, जिसने स्त्री देखी नहीं थी। ये अति से प्रबल देव तव माया, जाहि नमोह कवन जग जाया। ऐसा कौन पैदा हुआ संसार में जिसे माया ने थप्पड़ न लगा दिया हो, माया ने गिरा न दिया हो। अच्छे से चलो, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। सदैव ऐसा बोलो कि मेरे में सामर्थ्य तो नहीं है, हरि गुरु कृपा से ही मैं निकल सकता हूँ, ऐसा बोलो।
देखो बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर, हनुमान जी महाराज कह रहे बिल्कुल नहीं। हम नाने पावे कि अब मेरा मन विषयों में जाता नहीं है। बहुत बहुत खतरनाक खेल माया का है। जो निर्विषय हो गए नारद जी, भगवान के अवतार हैं, वो भी आसक्त इतने हुए कि अगर उनको दुल्हन नहीं दी हरि ने तो हरि को साप दे दिया सामने। तो इसलिए बच्चा हम तुम तो प्रकृति के आकर्षण में अभी हैं, और नारद जी तो प्रकृति पर विजय प्राप्त किए हुए महात्मा हैं। तो ऐसा बोला करो कि प्रयासरत हैं गुरुजनों की कृपा से। हाँ प्रयासरत हैं, हमारा मन क्या विषयी ही है, इंद्रियां विषयी है, पर गुरुजनों की कृपा से प्रयासरत हैं, पार हो जाएंगे। जब गुरुजनों की कृपा है तो पार हो जाएंगे, ऐसा बात। वो जो बोले अंतःकरण जो विचार आती है, तो वो भी विचार भगवान की चाह से ही आती है। दो प्रकार की बुद्धि होती है। भगवान की चाह की विचारधारा तो सिद्ध पुरुष में होती है। साधक में दो प्रकार की बुद्धि होती है, एक कुमति एक सुमति। कुमति सुमति सबके उर राही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। गंदे विचार कुमति पेश करती है, अच्छे विचार सुमति पेश करती है। शुभ और अशुभ दोनों से परे भगवदानंद का विचार ये भगवान की तरफ से आता है। भगवान की तरफ से विचार तब आता है जब जीव अपने अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। समझ पा रहे हो?